रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही इस युद्ध को लेकर आज पूरी दुनिया में एक डर का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि किसी भी वक्त इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया तृतीय महायुद्ध के चपेटे में आ सकती है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही इस जंग में अल्लाह अकबर का नारा लगाकर आखिर ये कौन सी नई सेना मैदान जंग में उतरने वाली है? कौन है ये लोग और आखिर क्यों ये रूस का पक्ष लेकर यूक्रेन को पूरी तरह से धूल में मिलाने के लिए इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं? आखिर क्यों इस सेना को दुनिया का सबसे निर्दयी और खूंखार सेना के रूप में माना जाता है? रूस के साथ आखिर इन लोगों का रिश्ता क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त रूस ही दुनिया का सबसे बड़ा देश है और रूस की कुल क्षेत्र करीब 17.13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हैं। यानी कि देखा जाए तो लगभग हमारे देश भारत के मुकाबले में रूस करीब 5 गुना बड़ा है। अब इतने बड़े एक देश में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोविंस का होना तो एक आम बात है, और रूस के सभी बड़े बड़े प्रांतों में से एक बड़े से प्रांत का नाम है चेचनिया या फिर द चेचन रिपब्लिक। दोस्तों, चेचनिया रूस के उत्तरी कॉकेशस रीजन में पड़ता है। इस प्रांत का कुल क्षेत्र करीब 17,300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और यहाँ की कुल आबादी करीब 14 लाख के आसपास है। 1990 के बाद जब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि यूएसएसआर टूटकर बिखर गया था, तब रूस के बहुत सारे प्रांतों ने अपनी आज़ादी की मांग करनी शुरू कर दी थी। इसके कुछ साल बाद इस आज़ादी की आग सीधे जाकर चेचनिया प्रांत में भी आ गिरी थी। दोस्तों, अक्सर हमें सुर्खियों में ऐसा सुनने को मिलता है कि रूस में मुसलमानों के साथ काफ़ी अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अत्याचार ज़्यादातर सिर्फ चेचन प्रांत में ही होते हैं? लेकिन इसके बावजूद भी क्यों ये चेचन सैनिक रूस के लिए अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं? आखिर क्या है इनका इतिहास? आइए अब हम ये जानने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, रूस और चेचनिया का रिश्ता आज से करीब 400 साल पुराना है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक घमासान संघर्ष की शुरुआत आज से करीब 300 साल पहले शुरू हुई थी, जब रूस के राजा पीटर द फर्स्ट अपने बिजनेस रूट के हिसाब से कोकेशस में स्थित इस चेचनिया प्रदेश के पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल किया करते थे। रूस के एग्रेसिव बर्ताव को देखकर उस वक्त कॉकेशस के बहुत सारे मुसलमान रूस के खिलाफ हो गए थे और इसके बाद एक दिन उन्होंने रूस के खिलाफ विद्रोह का घोषणा कर दी। ये विद्रोह करीब 1785 से लेकर 1791 तक चला था। इसके बाद कुछ संगीन वजहों से ये विद्रोह कुछ दिनों के लिए रद्द हो गया था, लेकिन इसके बाद 1934 से लेकर 1959 तक इमाम समाइल के नेतृत्व में चेचनिया के लोग रूस के खिलाफ एक बार फिर से भड़क उठे। असल में चेचनिया बहुत पहले से ही एक मुसलमान प्रदेश के रूप में माना जाता है, इसलिए इस समय चेचनिया ही रूस के खिलाफ इस्लामिक विद्रोह का एक केंद्र बिंदु बन गया था। इसके बहुत दिनों के बाद करीब 1877 में चेचनिया के लोग एक बार फिर से रूस के खिलाफ हो गए थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रूस इस विद्रोह को दमन करने में कामयाब हो गया था। इसके बाद चेचनिया में रूस की फौज बहुत दिनों तक अपना कब्जा जमाए बैठी रही। ताकतवर रूसी फौज के सामने चेचनिया के सभी विद्रोह एकदम से ठंड पड़ गए थे, लेकिन देखते ही देखते वक्त भी तेजी से बदल गया और 1990 में जब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर टूटकर बिखर गया था, तब चेचनिया के प्रेसिडेंट ने मौका देखकर एक बार फिर से बगावत कर डाली। उन्होंने ये सोचा कि चेचनिया को स्वतंत्र घोषित करने का इससे अच्छा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने एक मतदान का आयोजन किया
उस मतदान में यह देखा गया कि चेचनिया के ज्यादातर लोग ही चेचनिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। इसके बाद चेचनिया के तत्कालीन प्रेसिडेंट ने चेचनिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। लेकिन रूस के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसी वक्त चेचनिया पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त रूस सेना ज्यादा देर तक चेचन के सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए थे। रूस ने सोचा था कि उनकी सेना जाकर बड़ी आसानी से ही चेचनिया को परास्त कर देगा, लेकिन चेचनिया के सैनिक गेरिला वॉरफेयर में काफी ज्यादा माहिर है, इसलिए रशियन फौज उनके सामने ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाई। इसके कुछ दिनों के बाद रशियन आर्मी ने बड़ी चालाकी दिखाकर चेचनिया के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन इस युद्ध का परिणाम आखिर तक किसी के भी पक्ष में नहीं गया था। लेकिन इसके बाद चेचन मुसलमानों ने 1994 में रूस के खिलाफ फिर से एक बार विद्रोह किया और खुद को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचानना शुरू कर दिया। लेकिन रूस ने भी इस विद्रोह का विफल करने के लिए कदम बढ़ाया था। सबसे पहले रूस को इस विद्रोह को दबाने के लिए पर्याप्त गति प्राप्त करनी पड़ी थी, क्योंकि चेचन मुसलमान अच्छी तरह से शिक्षित और मार्शल आर्ट में पर्याप्त कुशल थे। इसलिए रूस के लिए उनसे युद्ध जीतना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन फिर भी रूस किसी तरह से इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा। इसके बाद चेचन प्रांत कुछ समय के लिए शांत रहा था, लेकिन 1999 में चेचन प्रांत ने फिर से विद्रोह कर दिया था और रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। लेकिन इस बार रूस ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से दबा दिया था और चेचनिया के सबसे बड़े शहर को एकदम कुचल कर रख दिया था। इसके बाद चेचन प्रांत को रूस ने पुनः कब्जा कर लिया था और तब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सबसे वफादार अखमत कादिरोव को इस प्रांत के कमांडर इन चीफ के रूप में घोषित किया था। चेचनिया का रूस के साथ एक समझौता हुआ था जो ये घोषित करता है कि चेचनिया हमेशा रूस का एक प्रांत बना रहेगा और चेचन जाति के लोगों को रूस के नागरिकों के रूप में मान्यता दी जाएगी। रूस चेचन की बजट और सभी सुविधाओं का प्रभारी होगा। इसके बाद चीजें बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन 2004 में कुछ गुप्त हत्यारों के द्वारा अखमत कादिरोव का हत्या कर दी गई और चेचन प्रांत में एक बार फिर से विद्रोह की आग भड़क उठे। लेकिन इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा कर दिया था कि पुतिन अखमत कादिरोव के बेटे रमजान कादिरोव को चेचनिया के नए कमांडर के रूप में स्वीकारते हैं। रमजान खुद एक गुप्त हत्यारा होने के बावजूद पुतिन ने उस पर भरोसा किया और रमजान ने भी पुतिन के इस भरोसे को दर्जा देने के लिए अपना कदम उठा लिया था, क्योंकि वो मानते थे कि वो इसके हकदार है। जैसे ही रमजान ने पदभार ग्रहण किया, सबसे पहले रमजान ने चेचन प्रांत में स्थित सभी विद्रोही मुस्लिम संगठनों को समाप्त कर दिया और चेचन प्रांत में शांति बहाल कर दी। इसके बाद रमजान सभी चेचन प्रांतों के कमांडर इन चीफ बन गए और कादरीवत्सी नामक अपना एक अलग मिलिशिया समूह बना लिया। इन कादरीवत्सी योद्धाओं को दुनिया में सबसे क्रूर और भयानक योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। ये सेना एक बड़े शहर को पल भर में ही मलबे में बदल सकती है। दोस्तों, आज के दिन भले ही रूस दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो, रूसी सैनिकों को अपनी जान गंवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके लिए लड़ाई पूरी तरह से ये कादरीवत्सी सेना ही कर रही होती है। लेकिन इस विषय में पुतिन की समझदारी के भी गंभीरता से लेना चाहिए। एक विद्रोही प्रांत को पूरी तरह से नष्ट करके रूस अब एक के बाद एक युद्ध जीतने के लिए उनके ही सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका श्रेय सिर्फ पुतिन की कूटनीतिक कुशग्रता को जाता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को शांति स्थापना के नाम पर इराक, सीरिया और लीबिया में सिर्फ कहर बरसाते हुए देखा गया है,
वहीं पर ही पुतिन चेचन प्रांत में शांति स्थापित करके एक के बाद एक युद्ध में अपनी विजय गाथा लिखते जा रहे हैं, वो भी उन चेचन सैनिकों का इस्तेमाल करके। दोस्तों, आज करीब 12,000 कादरीवत्सी सेना रूस की ओर से यूक्रेन पर तैनात है और वहां पर वो लोग कितना तबाही मचा रहे हैं पूरी दुनिया खुले आंखों से देख रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर इस सेना को रूस की पूरी ताकत मिल जाए तब ये लोग क्या कर सकते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।